जय महाकाल दोस्तों। आज कुछ भगवान के साथ में जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोगों की ये शंका है और कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि गुरुजी, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की पूजा पाठ करने पर अक्सर लोग दुखी रहते हैं। तो इस विषय में ऐसा क्यों होता है कि भगवान की पूजा पाठ करने वाले अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? तो इसको मित्रों कई भागों में बांटा जा सकता है इस बात को कि सबसे पहली बात तो मैं ऐसा नहीं मानता कि भगवान की पूजा पाठ करने वाले अक्सर दुखी रहते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि मेरे साथ में ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि एक उदाहरण दूंगा आपको कि मैं पूजा पाठ करता हूँ। एक मान के चलिए, सुबह अपना डेली नियम से पूजा पाठ करता हूँ और जो हमारी दिनचर्या जो होती है, जो कर्म जैसे कहा जाता है, कर्म जैसे करते हैं। अब हम किसी मजदूर से अपना काम करवाएं। मैं पूजा पाठ करता हूँ डेली अपना नियम से, और किसी मजदूर से मैंने अपने घर में काम कराया। कोई भी काम हो सकता है, बिजली का काम हो सकता है, फर्नीचर का काम हो सकता है, या फिर जो मकान वगैरह बनाते हैं ऐसा काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो अब ये बताइए, तो वो मैं उसका पैसा ना दूं और मैं उसको परेशान करूं। एक बात तो ये हो गया कि मैं उसको परेशान करूंगा, उसका पैसा नहीं दूंगा, तो वो कर्म कहाँ जाएगा। दूसरी बात कि मैंने कहीं से कोई सामान ख़रीदा और मैंने उसको 10 रुपये की नोट दी और मैंने 5 रुपये का सामान ख़रीदा, तो उसने मुझे कायदे से 5 रुपये बनते हैं मेरे और 5 रुपये वापस करने चाहिए, लेकिन गलती से वो इत्तेफाक से मुझे 50 की नोट समझ के 45 रुपये लौटा दे, और या फिर 100 की नोट समझ के 95 रुपये लौटा दे। तो ये कर्म कहाँ जाएगा, समझे। अब यहाँ फिर एक उदाहरण तो ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया कि अब मैं पूजा पाठ करता हूँ डेली। अब किसी से कोई बात हुई, हमारी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, मुंहजोरी हो जाती है, या फिर अपने बहुत से लोग अहंकार में रहते हैं अक्सर, और किसी से कोई बात हो गई तो हमने उसको मार पीट दिया बेवजह। जो बात प्रेम मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से जो सुलझाई जा सकती थी, मैंने उसके साथ में मारपीट कर दी और कहीं इत्तेफाक से उसकी खून निकल आई। और यहाँ फिर यूँ समझ लो कि उसका कोई भी जैसे दुर्घटना घट जाती है, जैसे कभी कभी इत्तेफाक से हम कहीं भी किसी में कोई मारते हैं और कहीं से कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि खून निकल जाते हैं किसी को, और या फिर किसी को कोई फ्रैक्चर भी हो जाता है कभी कभी इत्तेफाक से, तो पुलिस केस बनता है। और इसमें भगवान क्या करे। ये मेरा एक ऐसा अपना मानना है कि हम भगवान का है, हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की पूजा पाठ का सबसे पहला फल तो यह होता है कि हम जीवन में उन्नति करते हैं। और कहीं हम इस अहंकार में कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो यह बात गलत है। क्योंकि आपने रावण के जीवन में भी ये चीज़ें देखी होगी कि रावण ने भक्ति की थी, और ऐसे अनेक असुर हुए हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, लेकिन उन्होंने दुष्टता भी की है। यदि किसी को नाजायज सताते हैं तो उसमें भक्ति क्या करे, भगवान क्या करे उसमें, क्योंकि फल तो हमें, उसने भगवान की भक्ति की तो उसने उन्नति पाई, उसने वैभव पाया, राज्य पाया, और दुनिया पर एक अपनी पकड़ बनाई और एक उसको शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको शक्ति प्राप्त हुई है तो हम उसका दुरुपयोग करें। ये ऐसी बातें होती हैं। अब कुछ लोग, पांडवों के जीवन में भी ये आता है कि पांडवों को जब जीवन जीते जीते काफ़ी समय, जब बंटवारे का समय आया था, तो उनको अपनी अपनी भूमि मिली, लेकिन वो लोग निराश थे। पांडव जो थे निराश थे कि हमको बंजर भूमि मिली है, लेकिन कृष्ण ने उनको हौसला दिया कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुमको एक भूमि मिली है और नंगी भूमि मिली है, जहाँ पे कोरी भूमि है, तो वहाँ पे तुम अपना निर्माण कर सकते हो और अपने परिश्रम से। और कृष्ण जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी हस्तिनापुर नगरी बसाई, और जो उन्होंने पांडवों ने जो अपनी नगरी बसाई थी, और उनकी कृपा से उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया, कृष्ण जी की कृपा से। तो
लेकिन जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें राजसूय होने के बाद में तो सभी लोग जो आए थे, जो अतिथिगण आए थे, उन सब लोगों के चले गए थे। लेकिन शकुनी और दुर्योधन इस बात से प्रसन्न नहीं थे कि इसने हम अपने जीवन में इतने समय से हम राज्य पाठ कर संभाल रहे हैं लेकिन हम कभी राजसूय यज्ञ नहीं कर पाए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या थी। लेकिन शकुनी जो था वो हमेशा उधेड़बुन में लगा रहता था कि कहीं ना कहीं पांडवों को नीचा गिराए। और उसने एक साजिश रची कि देखो तुम हमने अब पांडवों से वो धर्मराज युधिष्ठिर से ये प्रस्ताव रखा कि देखो तुमने राजसूय यज्ञ तो कर ही लिया है, तो अंत में हम जाएंगे तो सही लेकिन एक चौसर की बाजी हो जाए। तो कृष्ण का भी जाने का समय हो गया था और सभी लोग जा चुके थे, लेकिन दुर्योधन और शकुनी नहीं गए थे। और जब दुर्योधन ने शकुनी से पूछा कि तुम मामा क्यों रुके हो यहाँ पे, क्या और अपमान कोई करवाना है? तो नहीं, कि मैं अपमान करने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो राज्य इसको मिला है मैं इसको छीनना चाहता हूँ और ये ऐसे नहीं छिनेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर के साथ में एक चौसर की बाजी खेलना चाहता हूँ कि तुम युधिष्ठिर में अब चौसर की बाजी खेलने के लिए यहाँ पे रुके हुए कि तुम नहीं समझते इस चीज़ को, समझे ना। तो उन्होंने उसके साथ में चौसर खेली। तो वो जानबूझ के शकुनी हारा था, उस बाजी को जानबूझ के हारा था कि कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ये समझे युधिष्ठिर को, क्योंकि हम फंसाएंगे इसी हार की बाजी के दम पर हम युधिष्ठिर को फंसाएंगे। तो जाते जाते कृष्ण ने एक संकेत दिया था युधिष्ठिर को, पांडवों को और ख़ास करके युधिष्ठिर को कि जीवन जुआ नहीं है। और उन्होंने इस संकेत को नहीं समझा, क्योंकि जो प्रकृति में होना है वो तो होना ही है। और लेकिन संकेत देने वाले देते हैं, अक्सर जो पूज्य लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो संकेत देते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं कभी इस चीज़ को। भगवान भी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और जब हम कोई गलत कर्म करते हैं तो भगवान भी हमको संकेत देता है, लेकिन हम भगवान की वाणी को, या फिर जो वृद्धजन हैं, जो समझदार हैं, हम उनकी वाणी को समझते नहीं हैं। अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं और उनको बड़े बड़े समझाते हैं, लेकिन वो उस बात को समझते नहीं हैं, उनका उस बात की वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों ने वो जीवन जिया है और उनके पास में एक अनुभव है कि बच्चा यहाँ पे गलती करता है और ये बच्चा गलती कर रहा है, और हम उसको टोकते हैं तो कभी कभी बच्चे को बुरा भी लगता है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मित्रों कि कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संकेत देती है। और जो लोग यह कहते हैं कि भगवान की पूजा करने वाला दुखी रहता है, अक्सर ये बात गलत है, ये गलत सिद्धांत है। भगवान की भक्ति करने वाला केवल एक भगवान के सानिध्य में रहता है, वो हमारी कहीं ना कहीं रक्षा करता ही रहता है अपनी तरफ से। लेकिन लोग हैं कि उसके ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि भला किया तो मैंने और बुरा किया तो दूसरों ने। तो ये सब गलत है, क्योंकि बुद्धि विवेक से जीना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये बात गलत सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति करने वाला दुख पाता है। ये सब अपने कर्मों का हेर फेर है। भगवान की भक्ति करते हुए हमें उसकी लोक प्राप्त होता है, ये तो एक बात सही है। लेकिन यदि हम जीवन में यदि हम गलत कर्म करके चलते रहते हैं तो उसका दंड भी हमें भुगतना पड़ता है। इसमें ना तो भगवान कोई कुछ करेगा, क्योंकि फल तो कर्म का ही मिलता है। बस भगवान की भक्ति करने से हमें उसका लोक प्राप्त होता है और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है और एक सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम गलत कर्म करेंगे तो ना उसमें कोई भगवान कोई कुछ करेगा और ना कोई कुछ करेगा। जय महाकाल दोस्त।